हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2024 का सवाल पेपर। प्रश्न पत्र है प्रथम और सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास। तो इसमें क्या जो है बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है हरमन रोसार्क ने, मार्गन एवं मरे ने, वे ईस्टर ने, थांडाइक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मार्गन एवं मरे ने किया था। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन क्या नहीं है? ऑप्शन है मध्यमान, माध्यांक, बहुलक या प्रसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मापन नहीं है वो प्रसार नहीं है। अगला क्वेश्चन है संवेग का प्रकार नहीं है, तो संवेग का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है भय, क्रोध, प्रेम। तो भय, क्रोध एवं प्रेम जो है संवेग का प्रकार है, लेकिन संवेग का प्रकार जो नहीं है वो ध्यान। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करते हुए किया था? तो कोहलर ने जो अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किस पे किया था? ऑप्शन है मनमानुस, वनमानुस उसका नाम था सुल्तान पर, कुत्ता पर, मनुष्य पर या बिल्ली पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन वनमानुस यानी सुल्तान पर किया था। स्मृति का अंग नहीं है, स्मृति का क्या अंग नहीं है? पहचान, चिंतन, धारणा, सीखना। तो स्मृति का जो अंग नहीं है वो हो जाएगा चिंतन। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, यह कथन किसका है? तो कल्पना की सामग्री जो है स्मृतियां हैं, इसका कथन किसका है? बोरिंग एवं अन्य का है, मैकडूगल का है या फिर गेट्स एवं अन्य का है या फिर रेबर्न का है? तो इसका राइट आंसर है कल्पना एक सामग्री स्मृति जो है ये कथन रेबर्न का है। किसी परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान का अन्य दूसरी स्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सीखने का वक्र, सीखने की प्रेरणा, सीखने की रुचि या फिर सीखने का स्थानांतरण। तो किसी परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान किसी अन्य दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करना, ये हमारा हो जाएगा सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। बहुलक के लिए किस संकेत अक्षर का प्रयोग किया जाता है? तो बहुलक के लिए किस संकेत अक्षर का प्रयोग किया जाता है? वाई का, यम का, जेड का या फिर यस का? तो बहुलक के लिए जो है जेड अक्षर का प्रयोग किया जाता है। धारणा का संबंध निम्न में से किससे है? तो धारणा का संबंध निम्न में से किससे है? रुचि से, ध्यान से, स्मृति से या फिर विकास से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारणा का संबंध जो है स्मृति से है। निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत कौन सा है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत कौन सा है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है अंतर्दृष्टि यानी सूच के सिद्धांत से संबंधित है। प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है, तो प्रेरणा का तात्पर्य क्या है? सजीव प्रयास है। यह कथन किसका है? वुड का, एवरिल का या लावेल का, वुडवर्थ का? तो इसका राइट आंसर है एवरिल का है। अगला क्वेश्चन है सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थांडाइक है, स्किनर है, CHZ है या गेट्स एवं अन्य है? तो इसका राइट आंसर है CHZ जो है सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक है। रोरसा स्याही धब्बा में कुल कितने कार्ड हैं? तो रोरसा स्याही धब्बा में कुल कितने कार्ड हैं? 15, 30, 20, 10। तो इसका राइट आंसर है 10। व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है, तो व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या फिर कहानी पूर्ति विधि, जीवन इतिहास विधि, समाज मिति विधि? तो इसका राइट आंसर है जीवन इतिहास विधि जो है आत्मनिष्ठ विधि है। जो प्रेरक सीखे जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो जो प्रेरक सीखे जाते हैं उन्हें कौन से प्रेरक कहते हैं? जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक या फिर सामाजिक प्रेरक? तो इसका राइट आंसर है उन्हें हम अर्जित प्रेरक कहते हैं। 2024 के हमने 15 क्वेश्चन देख लिए। अब आगे हम अति लघु 2024 के पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में देखेंगे।
तो पहला क्वेश्चन है अति लघु का, सीएटी परीक्षण किस आयु के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो किस आयु के बच्चों के प्रयुक्त किया जाता है? यह परीक्षण जो है 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें 10 चित्रों पर बच्चों को कहानी बनानी होती है। अगला है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। तो 4 कारक कौन से हैं शरीर को प्रभावित करने वाले? पहला है वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम एवं खेल, चौथा है पारिवारिक वातावरण एवं बीमारियां। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को मानी जाती है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चे माने जाते हैं। चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से लेकर 5 वर्ष तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। यह परिभाषा जो है प्रसिद्ध परिभाषा वुडवर्थ की है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? प्रथम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण सन 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन द्वारा बनाया गया। व्यक्तित्व मापन की 2 प्रक्षेपी विधियों के नाम लिखना है। तो व्यक्तित्व मापन की 2 प्रक्षेपी विधि हैं टीएटी जिसका पूरा नाम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। दूसरा है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य 3 नियम लिखना है। तो थॉर्नडाइक द्वारा जो प्रतिपादित सीखने के नियम है, पहला है तत्परता का नियम, सीखने के लिए मानसिक तैयारी। दूसरा है अभ्यास का नियम, कार्य को बार बार दोहराना। तीसरा है प्रभाव यानी संतोष का नियम, संतोषजनक परिणाम मिलने पर शीघ्र सीखना। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखेंगे। तो अभिप्रेरणा की परिभाषा है गुड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है स्मृति के 4 पद अंग कौन कौन से हैं? तो स्मृति के 4 पद अंग हैं सीखना यानी इसे अधिगम भी कहते हैं, अधिगम या लर्निंग भी कहते हैं। दूसरा है धारण, तीसरा है पुनः स्मरण, चौथा है पहचान। अगला है माध्यमान ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। माध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जुंग ने बाल विकास व्यक्तित्व को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? उत्तर है डॉक्टर जुंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकारों में बांटा है। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर पर प्रयोग किया गया? तो पावलोव ने जो है अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। अगला क्वेश्चन है सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम लिखना है। तो सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यह सिद्धांत मुख्य प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर हैं। आल्टपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। आल्टपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। यह परिभाषा आल्टपोर्ट के अनुसार है। बाल विकास के 2024 के प्रश्न पत्र के लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है विस्मृति का अनभ्यास का सिद्धांत क्या है? तो विस्मृति के अनभ्यास का सिद्धांत क्या है? उत्तर है इस सिद्धांत के अनुसार यदि सीखे गए ज्ञान या क्रिया का समय समय पर अभ्यास न किया जाए या उसे दोहराया न जाए तो मस्तिष्क में बने उसके स्मृति चिन्ह धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं और व्यक्ति उसे भूलकर विस्मृत कर देता है।
निरंतर अभ्यास ज्ञान को स्थायी रखता है। यही है विस्मृति का अभ्यास का सिद्धांत। अगर हम किसी काम को बार बार अभ्यास ना करें या दोहराए न तो उसे हम भूल जाएंगे। यही है निरंतर अभ्यास ज्ञान को स्थायी बनाए रखना, इसका काम है। सीखने के पठार के क्या कारण हैं, इन्हें दूर करने के उपाय बताइए। उत्तर है, जब सीखने की गति में स्थिरता आ जाती है, न सुधार होता है न गिरावट होती है, तो उसे सीखने का पठार कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं और एक जगह जाकर रुक जाते हैं, ना उसमें ज़्यादा सीख पाते हैं ना कम सीख पाते हैं, एक जगह वो सपाट जगह हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीखने का पठार कहते हैं। इसका कारण है मानसिक या शारीरिक थकान, रुचि की कमी, दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ तथा कार्य की अत्यधिक जटिलता। और इसे दूर करने के उपाय हैं, शिक्षण विधियों में रोचक बदलाव करना, बालकों को उचित विश्राम देना तथा उन्हें नवीन प्रेरणा व प्रोत्साहन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास किशोरावस्था की आयु वर्ग एवं विशेषताएं लिखिए। तो बाल विकास जो है किशोरावस्था की आयु वर्ग और उसकी विशेषता लिखना है। तो किशोरावस्था की आयु होती है 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवधि, और इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, तूफान और संघर्ष की अवस्था, तीव्र संवेगात्मक उतार चढ़ाव होते हैं। दूसरा है घनिष्ठ मित्रता, समवयस्क समूह के प्रति गहरी निष्ठा होती है। तीसरा है पहचान का संकट, किशोर समाज में अपने अस्तित्व और भूमिका के प्रति चिंतित रहता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है, किसी व्यक्ति की मानसिक योग्यता, तार्किक क्षमता और संज्ञानात्मक स्तर को वैज्ञानिक ढंग से मापने की प्रक्रिया को बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति की मानसिक योग्यता, तार्किक क्षमता, संज्ञानात्मक स्तर को वैज्ञानिक ढंग से मापने की प्रक्रिया को बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में जो है एक समय में केवल एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, जैसे बिने साइमन स्केल। और दूसरा है एक साथ सामूहिक बुद्धि परीक्षण, एक साथ बड़े समूह का परीक्षण, जैसे आर्मी अल्फा बीटा टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रभावशाली विधियों में किसी 2 का वर्णन कीजिए। तो अधिगम की प्रभावशाली विधियां तो कई हैं, लेकिन इसमें 2 का वर्णन पूछा है। तो पहला है करके सीखना, जब छात्र किसी कार्य को स्वयं व्यवहारिक रूप से संपादित करता है तो उसे उसका अनुभव गहरा और ज्ञान स्थायी हो जाता है। जैसे कोई बालक करके सीखेगा तो उसका जो व्यवहारिक रूप से संपादित कार्य है वो उसे अनुभव गहरा करेगा और जो ज्ञान होगा उसका स्थायी हो जाएगा। दूसरा है निरीक्षण करके सीखना, बालक किसी क्रिया या वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर उसका अवलोकन कर आसानी से आत्मसात कर लेता है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं, एक आदर्श या अच्छी स्मृति में निम्नलिखित गुण होने अनिवार्य है। पहला है शीघ्र अधिगम, विषय वस्तु को बहुत जल्दी याद कर लेना। दूसरा है उत्तम धारण शक्ति, सीखे गए ज्ञान को लंबे समय तक मस्तिष्क में संजो कर रखना, ये अच्छी स्मृति की विशेषता है। दूसरा है शीघ्र पुनः स्मरण, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सही जानकारी याद कर लेना, ये भी क्या है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। सीखने सिखाने में स्थानांतरण के महत्व को स्पष्ट करना है। अधिगम का स्थानांतरण तब होता है जब एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कौशल या अनुभव किसी दूसरी नवीन परिस्थिति में सहायक या बाधक बनता है। इसका महत्व यह है कि यह शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाता है, समय और मानसिक ऊर्जा की बचत करता है तथा पूर्व अनुभवों के आधार पर लाभ से छात्र नई समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। तो उभयमुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। उत्तर है, उभयमुखी व्यक्तित्व से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से हैं जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही प्रकार के व्यक्तित्व का लक्षण संतुलित रूप से पाए जाते हैं। ये परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं, आवश्यकता होने पर
एकांत प्रिय और गंभीर हो जाते हैं तथा सामाजिक स्थानों पर सहजता से संवाद कर सकते हैं। समांतर माध्य को उदाहरण सहित परिभाषित किया। किसी समंक माला या आंकड़ों के समस्त पदों के योगफल को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी कक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांक जो है 10, 20, 30, 40 और 50 है तो समांतर माध्य इसका ज्ञात करना है। तो ये है हमारा क्या है, पद है। अब इसका हम योग कर लें तो इसका योग करें और ये कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5। हम इसका योग करें तो क्या आता है, 150 आता है, यानी 150 आता है। 150 में अगर हम भाग करें 5 से, 5 पद है तो पदों का कुल योग बटे क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या 5 है तो इससे भाग करें तो हम पंक्ति आई 15 और 0 है तो इसका जो समांतर माध्य हो जाएगा 30 हो जाएगा। अवधान केंद्रित करने के कोई 4 उपाय बताइए। इस 2024 का आखिरी क्वेश्चन है, अवधान केंद्रित करने का कोई 4 उपाय बताइए। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों का ध्यान अवधान केंद्रित करने के 4 प्रभावी उपाय निम्नलिखित है। पहला है शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री। शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री से क्या करते हैं, आकर्षक दृश्य श्रव्य साधनों, चार्ट या मॉडल का उपयोग करना। दूसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, शिक्षक द्वारा अपनी आवाज की तीव्रता, हाव भाव और स्थान में निरंतर बदलाव करना। और तीसरा है रुचिपूर्ण पाठ्य सामग्री, विषय वस्तु को कहानियों, पहेलियों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना। चौथा है शांत एवं अनुकूल वातावरण, कक्षा कक्ष को बाहरी कोलाहल से मुक्त और हवादार रखना। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं, अगली वीडियो में बाल विकास के 2023 के पेपर के साथ।